ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, श्रवपावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हिंदी के सत्संग में सभी का स्वागत है। हिंदी में करने का दीपक भाई। यस, ओह हिंदी 3 o'clock। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अंधेरा नहीं है ना, सब बरोबर है ना? आपका चेहरा दिखता है तो पीछे का बस अंधेरा बस बस बहुत हो में गया। प्रॉब्लम नहीं है। बस चेहरा दिखता है तो बहुत हो गया। हाँ, कपड़ा ज्यादा दिखता है। ठीक है, चलेगा। नहीं तो लाइट करो। नहीं नहीं चलेगा, इट्स फाइन। ओके, डॉक्टर अभिनव जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बताएं। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद डॉक्टर साहब कैसे हो? बस फाइल नंबर 1 की थोड़ी तबीयत खराब है, आज टेस्ट कराया है, कोविड का टेस्ट दिया है, आज गला खराब हो रहा है थोड़ा। गला खराब हो गया? फाइल नंबर 1 को हो रहा है। मैं तो अव्ययवाद स्वरूप हूँ, वो फाइल तो नंबर बहुत 1 बढ़िया, के बहुत चलते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका अपना प्रिकॉशन लेने का सब। लेकिन हाँ, फाइल नंबर 1 को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। उसके जैसा बेस्ट एक भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा हल्दी लेते रहने का और वो अपना ये लेने का, कड़वा लीमड़ा होता है ना, कड़वा लीम। काढ़ा ले रहा हूँ मैं। जाने के 2-3 बार। मैं गिलोय का काढ़ा वगैरह ले रहा हूँ, होम्योपैथिक की भी ले रहा हूँ मेडिसिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी बताइए क्या खबर है? बस बाकी बताइए। आज आपका अनुभव बताएं परेशानंद जी। हैं? आप क्या करते थे कोविड में? अरे दखल करते थे, ये डॉक्टर को फोन करो, वो डॉक्टर को फोन करो, वो डॉक्टर को फोन करो। फिर मैं बोला धक्का बंद कर डालो, हिसाब पूरा कर डालो, खत्म करो सब। तो धक्का बंद हो गया तो सब मजा आ गई। नहीं तो दिमाग परेशान करता था, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब धक्का करते थे, 3-4 डॉक्टर को रिफर करते थे, और सब डॉक्टर अपनी दवाई देते हैं। सब फेल हो गए। संजोग ऐसा होता है ना कि आप ले नहीं सकते, यू कैन नॉट फॉलो एवरीबॉडी। करेक्ट। हाँ, कंफ्यूजन होता है। जिस हॉस्पिटल दाखिल हुआ था वहां 2 डॉक्टर थे, वो बोलते हैं ये दो, वो बोलते हैं ये दो। मैं बोला भाई आप जो आता है उसको ही बोलो, आप जो देता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लॉट में मेरे को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिए थे, फिर सेकंड प्लॉट में दिए थे। तो वो सब अपना हिसाब है, तो एंजॉय करने का, हिसाब देखने का कैसा हिसाब है। ये गला खराब होता है तो गले से कितनी अपनी तकलीफ होती है, कितना व्यवहार में दिक्कत आती है। नहीं तो अगर गला सही है तो किसी पे कैसे चिल्लाते हैं, ये सब देखने का तो मजा आती है। ओ ये तो गले के कारण चिल्लाते थे, हमको लगता था हम चिल्लाते हैं। तो ये सब बिलीफ ब्रेक होती है, वो जो ब्रेक होती है ना, उससे माइंड बहुत ओपन होता है, दादा भगवान की बात समझ में आती है तभी। इसलिए बहुत ऑब्जर्व करो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये बॉडी कैसी चलती है, अपने आप चलती है कि हम चलाते हैं, सब अनुभव होगा, खूब अनुभव होगा। तो उसको देखा करो। और कुछ माइंड पे बहुत ज्यादा लेने का नहीं, त्रिमंत्र बोलने का फर्स्ट क्लास।
दादा भगवान का निधि ध्यान करो तो फर्स्ट क्लास, बहुत मजा आएगी आपको, एंजॉय करोगे आप इस चीज को भी। प्रतिकूलता को एंजॉय करने सीख गए न तो सब हमको आता ही है। दादा का ज्ञान क्या बोलता है, प्रतिकूलता को एंजॉय करो। वो जाए 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 जाए, मैंने गलती की कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो वो अपने आप जाने वाला है, फिर क्यों माथाकूट करने की उसमें, सही वो बात अपने है। आप जाएगा। अपना प्रिकॉशन सब जो लेने का है वो लेने का व्यवहार से। समझ में आया ना डॉक्टर? हाँ जी, हाँ जी। घबराओ मत, फर्स्ट क्लास नहीं नहीं, बरोबर। घबरा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं घबरा रहे। हिसाब है वो, तो हिसाब तो आएगा, जो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हाँ उसमें। बरोबर है, बहुत अच्छा, वेरी अच्छा, नाइस। ये बताइए मुझे कि केवल दर्शन के बारे में बताइए। केवल दर्शन क्या होता है, किस तरह उसको देखना है केवल दर्शन को? केवल दर्शन को देखना नहीं है, केवल दर्शन दादा भगवान बोलते हैं दूसरों में शुद्धात्मा दिखा, वो केवल दर्शन है। और अल्टीमेट केवल दर्शन क्या है? तो के अल्टीमेट केवल दर्शन क्या है, तो कि जैसे अभी आपको ये बुखार हुआ है या गले में खराश हुई है, तो वो सब जब आप देखोगे तब पता चलेगा ये बॉडी इटसेल्फ चलती है। और जब बॉडी इटसेल्फ चलती है तो पूरा व्यवहार खुद के बॉडी का व्यवहार दिखने में आएगा कि ये इटसेल्फ चलती है। जो बाहर का फोर्स आता है और वो चलती है, बाहर का फोर्स आता है और चलती है, बाहर का फोर्स आता है चलती है, अंदर का फोर्स आता है और चलती है, अंदर का फोर्स आता है चलती है। तो तुम्हारा क्या है इसमें? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है इसमें, ख्याल में है? तो अगर खुद का वैसा दिखेगा तो दूसरों का भी दिखेगा कि दूसरों को भी बाहर का या अंदर का प्रेशर है और उस हिसाब से वो लोग चलते हैं। वो हमको दिखता है कि वो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। तो जब ये समझ में आएगा तो उसको केवल दर्शन बोलता है। ख्याल में है? दादा भगवान ने डेफिनेशन क्या दी है कि इस जगत को पोसाए या ना पोसाए, इस जगत को पोसाए या ना पोसाए, मैं कुछ भी करता नहीं हूं। कुछ भी करता हूँ। ख्याल में है ना? मुझे हॉस्पिटल में था तो मुझे पोसाता नहीं था, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, तो मुझे पोसाए या ना पोसाए, ख्याल में मैं बिल्कुल करता नहीं हूं, ऐसा निरंतर ख्याल रहना। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल ऐसे थे कि मैं 3-4 दिन के बाद बाहर आ गया, लेकिन उसी रात को मुझे ब्रीदिंग का इतना प्रॉब्लम हुआ कि ताकि मुझे वापस सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे वापस हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा, मेरी मर्जी तो नहीं थी, फिर भी जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल कौन ले गया? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, धक्का मारा, और ब्रीदिंग ने धक्का मारा कि चलो हॉस्पिटल जाने का है। तो वैसा सभी लोगों को इस तरह की कंडीशन में है। दीपक भाई को आज इस मोबाइल के सत्संग में बैठना नहीं है, फिर भी उसको बैठना पड़ेगा, धक्का है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो उसमें वो चलेगा नहीं, उनको बैठना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो वैसे भी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज तो करना ही पड़ेगा। डिस्चार्ज का समय तो पूरे करने ही पड़ेंगे, नहीं है तो भी करने पड़ेंगे। क्या? ये तो डिस्चार्ज है, ये तो वो जो निकाल हो रहा है वो तो करना ही पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, होता है, होता ही है, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मर्जी हो या ना हो, लेकिन इसको जानना है, बोलना नहीं है। जानना है। जितना जानते जाओगे तो वो फिर निरंतर ख्याल में रहेगा, आपके लक्ष्य में रहेगा कि ये करता नहीं है कोई, मैं करता नहीं हूं और दूसरे भी करता नहीं है, ऐसा निरंतर जब आपको ख्याल में रहेगा, उसको केवल दर्शन बोला। यानी इतनी जागृति बढ़ेगी, इतनी समझ बढ़ेगी, इतनी आपकी फाइल नंबर 1 के ऊपर फोकस होगा, तब थोड़ा 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 करके आगे बढ़ता है। लेकिन उसके पहले दादा भगवान ने क्या कहा कि आप दूसरों में शुद्धात्मा देखोगे, वही दर्शन है, वो शुद्ध दर्शन है। आज तक हम इंसान को इंसान देखते थे, लेकिन अभी क्या देखने का? पैकिंग और शुद्धात्मा, पैकिंग और शुद्धात्मा, पैकिंग और शुद्धात्मा, ये देखते जाओगे। भले वाइफ है मगर पैकिंग है, शुद्धात्मा है। तो ये जितना देखोगे वो दर्शन आपका शुद्ध होते जाएगा, और फिर देन दैट विल कन्वर्ट इनटू केवल दर्शन। जब घर में कोई बात होती है किसी से, जैसे वाइफ से, बेटे से, किसी से भी, तो उस समय एकदम ध्यान नहीं आता, फिर बाद में आता है, फिर जैसे उस समय नहीं दिखता एकदम है कि अभी अपना 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 पहले का जो पिछला जो बैलेंस शीट में थोड़ा ये है ना, डेबिट है ना,
क्या में ज्ञान तो अभी चालू हुआ है ने। हम्म। डॉक्टर ही आपको डेंटिस्ट आप बने तो डॉक्टर ही बनने को कितना साल लगे 5 साल। हैं? 5 साल। 5 साल तो 12th के बाद। हम्म। तो 12th में प्रैक्टिस आपने तो 12 स्टैंडर्ड उड़ा दिए। 12th के बाद। 17 और प्लस रेसिडेंसी साहब, हम्म। और रेसिडेंसी फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस। सो इट प्रैक्टिस। इज ओवरऑल 20 years। हम्म। फिर धीरे धीरे आप चालू करोगे विदाउट कॉन्फिडेंस। हम्म। फिर 2-4 साल जाएंगे, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आएगा। हम्म। एक दो पेशेंट को जो इधर उधर हो गया ना तो गए काम से। हम्म। तो ये डॉक्टर बनने को 20 साल, तो भगवान बनने को तो तुरंत भगवान बना दिया, लेकिन अभी खाली वो चीज पक्का होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो पक्का करना है अपने को, हम्म। और कुछ नहीं है। तो लेट इसलिए आता है कि पहले का बैकलॉग है, पहले की जो मिसअंडरस्टैंडिंग से है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज राइट नाउ वर्किंग। हम्म। जैसे कंप्यूटर के अंदर वो हम लोग पढ़ते थे ना, तो 1980 85 80 कंप्यूटर था, उसमें प्रायोरिटी लेवल होता था 7.5 6.5 5.5, तो प्रायोरिटी लेवल चलती थी। तो अभी आपका जो पिछली समझ है उसकी वो अभी वर्कआउट कर रही है। अभी ये समझ तो अभी आपको अभी सुनी है आपने, तो जितनी जितनी समझोगे, जितनी जितनी पक्की होगी, देन इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। सो इट इज अ वेरी गुड कि इट इज फंक्शनिंग विद इन 3 4 5 minutes और half an hour और 1 hour. So that is fantastic. The more you stress on it, तो then the time will reduce. जितनी आप उसको उपयोग दोगे, जितनी आप उसको वैल्यूएशन करोगे कि ये तो बहुत गजब की चीज है, तो ऑटोमेटिक प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। एंड द प्रायोरिटी व्हेन इंक्रीजेस इट स्टार्ट फंक्शनिंग। समझ में आया ना? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर कम थोड़े समय के बाद मालूम पड़ता है तो आप प्रतिक्रमण करो, दादा भगवान को बोलो, दादा ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो तुरंत मालूम पड़ना चाहिए। प्रतिक्रमण तो अज्ञान का करना है ना। प्रतिक्रमण वो अपन वो 15 मिनट जो चली गई, 15 मिनट के बाद मालूम पड़ा, तो 15 मिनट कौन सी चीज अपने ऊपर ओवर पावर करके गई। वे ध्यान नहीं रहा ना उस समय, तो करता देख लिया अपन ने, शुद्धात्मा नहीं देखा। वो ओवर पावर क्या चीज करके गई 15 मिनट? किस चीज में खो गए थे? कौन सी चीज आपके ऊपर हावी हो गई थी अंदर की? मन की बात थी, बुद्धि थी, मन अहंकार था, वचन क्या काया। हावी हो गया? हाँ, वो मन वचन काया हावी हो कम गई। हुआ, उसका फोर्स कम हो गया, तब आप वापस ज्ञान में आ गए। अरे ये क्या हो गया? समझ में आया ना? तो वो जितना जानोगे, उसका प्रतिक्रमण करोगे, तो दूसरी तरफ वो दूसरी बात तुरंत हावी नहीं होगा आपके ऊपर, और हावी नहीं होगा तो आपका फोर्स बढ़ा, तो आपको जागृति बढ़ी जाएगी ऑटोमेटिक। वो प्रतिक्रमण कैसे करना है, किस तरह करना है? प्रतिक्रमण तो एक हृदय से ही करने की बात है, लेकिन शब्द में तो बात अलग है। सबको इन जनरल बोलना पड़ता है, लेकिन आपको तो प्रतिक्रमण ऐसा बोलना है, दादा ये आज्ञा चूक गया, या मन की बात सुनी इसने, अभिनव ने, तो मैं शुद्धात्मा हूं, तो अभिनव ने बात सुनी, तो मैं अभी अपना मन नहीं देख सकता हूँ, तो अपने मन को मैं एग्जैक्ट देख सकूं, बुद्धि को देख सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, और फिर से उसकी बात में नहीं आऊं, ऐसी मुझे शक्ति दो। ख्याल में है ना? हाँ जी। क्योंकि ज्यादा फोर्स तो हमारा ये बुद्धि का और अहंकार का है। हाँ, वो तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसके कारण वो लैप्स हो जाता है, जागृति बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और जागृति कम होने के कारण फिर 10-15 मिनट के बाद वो फोर्स कम हो गया, तब आपको मालूम पड़ता, अरे क्या हो गया, तो गलत हो गया। इज ऑल्सो ए वेरी गुड नहीं कि प्रज्ञा काम करती है। तो अभी अपने को इतना देखना है कि प्रज्ञा फोर्स में काम नहीं करती है, तो प्रतिक्रमण से वो जो फोर्स था वो कम होता है, तो फिर प्रज्ञा और जोरों से काम करेगी। तो प्रज्ञा को और जोरों से काम करने के लिए, प्रज्ञा का फोर्स बढ़ाने के लिए प्रतिक्रमण करना है। या तो 5 आज्ञा हम चूक गए, तो वो चूकने का प्रतिक्रमण कर, दादा 5 आज्ञा चूक गए, माफ करो, भूल हो गई, तो प्रज्ञा को मजबूत किया, प्रज्ञा को फोर्स मिला, तो फिर दूसरे अंदर से जो फोर्स आएंगे उसके सामने वो लड़ेगी, और लड़ने से या तो देखेगी, और देखने से वो तुरंत आपका टाइम स्लॉट कम हो जाएगा, जागृति बढ़ी ना। इसलिए प्रज्ञा को
शक्ति देनी है, हमको बढ़ाना है, वैल्यूएशन करनी है। बात समझ में आई हाँ जी। डॉक्टर साहब? हम्म। बाकी तो ठीक है ना सब? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर कश्यप जी। वो जय सच्चिदानंद, परेश आनंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। वो दीपकानंद जी, आपको मैंने वो व्हाट्सएप में 2 पोस्टर भेजे हैं। वो पहला वाला है, टेंशन नो कारण मन भमे छे कोई जग्या है। परेश आनंद जी, इसका थोड़ा अर्थ बताएं। क्या पूछा आपने? टेंशन नो कारण मन भमे छे कोई जग्या है। हाँ, इसमें क्या आपको समझना है? वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आया। टेंशन से कारण मन घूमता है, वो कोई कई जगह, क्या बताना? हाँ, टेंशन का रीजन, टेंशन क्यों आते हैं हमको? टेंशन आते हैं ना कभी कभी। हाँ तो अगर अपनी ये वॉश बेसिन का वो पानी जो जाता है वो ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि टेंशन का कारण ये है कि मन घूमता है कई जगह, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मन मन वो जो जैसे भौरा फूलों के पास घूमता है ना, वैसा कोई एक जगह पे हम फंस जाते हैं। अच्छा तो वो चीज आपको प्रेशराइज करती है, और प्रेशराइज के कारण टेंशन क्रिएट होता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा एक जैसे ग्रामर को clear- जैसे समुद्र में टेंशन, एक प्रेशर चेंज हो जाता है, और दो लो हाई प्रेशर के कारण वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्नेडो या क्या बोलते हैं उसको? वॉर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स जो होता है, Vortex। वैसा ये मन के अंदर भी होता है। कोई एक जगह पे चले गया तो दूसरी जगह पे लो हो गया, इस जगह पे हाई हो गया, ऑटोमेटिक टेंशन खड़ा हो जाएगा। भवर भवर बोलते हैं। तो हाँ, मतलब ये कह रहा है कि मन कोई दूसरी जगह चले जाता है, उसके कारण टेंशन हो जाता है। मतलब मन अपने अपने भमे छे, हाँ? कश्यप भाई, भमे छे बोला है। भमे छे यानी उसी जगह पे रहता है, उसी जगह के आगे पीछे घूमता रहता है। अच्छा, भमे वो मतलब मधुमक्खी जैसा। अच्छा भमे, अच्छा। समझ में आया? पर एक जगह अटक जाता है तो वहां हाँ टेंशन। हाँ, बस बस बस, एक जगह पे अटक जाता है। अच्छा, ये है, ठीक है। ये ऑब्जर्व करना तो आपको समझ में आएगा। सपोज इस गर्मी के अंदर आपका एसी काम नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन? हाँ जी, सही है। तो आपका दिमाग उसके अंदर ही रहेगा, क्या हुआ होगा, कैसे मिलेंगे, कैसे करेंगे, ये वो टेंशन चालू हो जाएगा। अरे कल कैसे करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। समझ आए, ठीक। ख्याल में? हाँ, इसको बहुत समझने जैसा है। इट इज ए क्रिएटिंग ए प्रेशर, दैट्स इट। टेंशन यानी मालूम है ना आपको टेंशन क्या होता है? जी जी जी, समझ। क्या होता है टेंशन? टेंशन होता है कि वो अंदर से सब हिल जाता है, वो माइंड जो है उसमें विचार आते नहीं नहीं रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, टेक्निकली टेंशन क्या होता है ये बताइए। मतलब एक रेस्टलेसनेस होगा उसमें। हैं? मतलब एक टेक्निकली मतलब माइंड के लेवल पे रेस्टलेसनेस होगा, बॉडी के लेवल नहीं, पे। माइंड लेवल छोड़ दो, माइंड लेवल छोड़ दो, बाहर का प्लास्टिक लेवल पे या तो मेटल लेवल पे क्या होती है, किसको टेंशन बोलते हैं? मुझे इतना ही समझ में आता, आप बताइए। और तनाव तनाव तनाव। तनाव। ये है ना, ये देखो मेरे मेरे हाथ में ये है, क्या बोलते हैं, डब्बी है। तो हाँ। टेंशन यानी दोनों बाजू से उसको खींचना। अच्छा, हाँ। हाँ, तो ऐसा होता है दिमाग के अंदर। अच्छा, तो टेंशन का अर्थ समझोगे ना तो बहुत मजा आएगी। नहीं नहीं, समझ गया। हाँ, एक और थोड़ा बता दीजिए, वो नेक्स्ट वाला अभी। जो है, ठीक है, उसमें लिखा है। लेकिन आपको ये समझ में आया? ये समझ में आया? जी, मुझे समझ में आया। पहले तो मतलब कि थोड़ा सा ना, मतलब आपने समझाया अच्छे से, ग्रामर भी नहीं, बताया। ये और टेंशन टेंशन जो है ना, टेंशन शब्द समझ में आएगा ने तो तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि टेंशन मीन्स इट प्रोलोंग्स फ्रॉम बोथ साइड्स। मीन दोनों साइड से खिंचाव होता है। यानी ये खिंचाव यानी क्या? तो एक जगह पे मन अटक गया, दूसरी जगह पे सब काम चालू है, तो ऑटोमेटिक वो खींचतानी होती है एकदम। इसके लिए टेंशन खड़ा हो जाता आप बोल रहे कि वो जो खिंचाव है वो महसूस होता है अंदर से, जो है ये है। आप बता रहे कि खिंचाव जो होता है, टेंशन। हाँ हाँ, तो हाँ, मैं समझ गया आप क्या कह रहे थे। आपने क्या जो बताया मैं समझ गया। नहीं, ये टेंशन का मतलब समझ में आया ना आपको?
हाँ वही मैं बताया ना, मुझे समझ में आया कि हाँ, तो वैसा दिमाग के अंदर होता है, ये बोलता हूं मैं आपको। वो स्थूल लेवल पर है, ये सूक्ष्म लेवल पे होता है, तो वो दिमाग के अंदर तेज खड़ा हो जाता है। जी 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 सही है। ठीक है, मैं एक और पूछ सकता हूँ जी? बोलिए बोलिए क्या। जो वो जानू એ અને જાગૃતિ એ જુદી વસ્તુ છે। જોવું જાણવું એ તો કરેક્ટનેસ છે અને જાગૃતિ તો ઘટ થાય। यस, तो ये थोड़ा बताइए, जोવું जानू અને जागृति में क्या अंतर है? देखो देखो, आपने सन को देखा है? सन को, हाँ जी, सूर्य नारायण को देखा है आपने? हाँ तो सूर्य नारायण के ऊपर अभी धीरे धीरे बरसात की सीजन आएगी, तो कभी सन सूर्य नारायण दिखेंगे और कभी बादल आ जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, इतना तो समझ में आता है। हाँ तो उसको जागृति बोलते हैं। अच्छा, सन तो वैसा का वैसा ही है, हाँ चाहे जो आत्मा का स्वभाव जो देखना जानना है हाँ वो तो वैसा का वैसा ही है, वैसे तो वैसे, लेकिन जो जागृति है, हाँ ख्याल में ना, जागृति यानी मैं शुद्धात्मा हूं और परेश फाइल है, हाँ वो जागृति अलग चीज है और देखना जानना वो अपना स्वभाव है, इसलिए करेक्टनेस है। लेकिन जागृति वो बादल आते हैं तो कम हो जाती है और बादल चले जाए तो फिर बढ़ जाती है। मतलब अपना स्वभाव तो हमेशा के लिए रहता है, लेकिन वो इसलिए उसको करेक्टनेस बोला। करेक्टनेस बोला। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद। यस सर। जय सचिन। वैसा वैसा अपने अंदर कर्मों का फोर्स बढ़ता है तो जागृति कम होती बढ़ती जाती है। ऐसा वैसा आपने प्रश्न पूछा ना कि कभी कभी बाद में पता चलता है हमको, बाद में पता चलता है, ख्याल में? जी, समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद। जय सचिन। राइट सर, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जया बहन कहाँ गए? ओके, अरे कोई सो रहा है। किसी का हाथ दिख रहा है रे? जया बहन, किसका हाथ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हाथ ऐसा आ रहा है। ओ डॉक्टर, नहीं 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 नहीं। जय सच्चिदानंद हरीश भाई। जय सच्चिदानंद बोलिए। जय ओके मोनिका बहन, आप आफ्टरवर्ड नेक्स्ट। हाँ हाँ बोलिए जया बहन। चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता। वाह। चार्ज में चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता। नहीं, सबसे पहला शब्द बोलो। चार्ज में, हाँ चार्ज में, ओके। चार्ज में खुद होता है। खुद होता है। हाँ, डिस्चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा होता है। यस, और चार्ज में खुद होता है। खुद होता है। करेक्ट करेक्ट। खुद। हाँ, तो आई वांट टू नो द, वो अहंकार जो चीज है, वो अहंकार जब तक गया नहीं है तो अहंकार अपना काम तो करेगा ना। तो जो हम लेके आए हैं माल, वो तो निकलते रहता है, तो उसमें अहंकार की कुछ चलती नहीं है, उसको फॉलो करना पड़ता है। सो जो उसको फर्जियात भाग बोलते हैं, कंपल्सरी पार्ट बोलते हैं। लेकिन जब वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद अहंकार अपना चोंच डुबो के रखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये कुछ ना कुछ अहंकार बोलते रहता है, तो उसको चार्ज बोलते हैं। तो उसमें वो हम है, मैं हूं मानते हैं ना। हाँ। समझ में आया? इसलिए प्रतिष्ठित आत्मा वो डिस्चार्ज वाला भाग है, क्योंकि वो आपने लास्ट भाव में क्रिएट किया हुआ है खुद से। तो जब डिस्चार्ज होता है तब हम जो खुद होते हैं, जो अहंकार होता है, वो कुछ ना कुछ चार्ज करे बिगड़ रहता नहीं, एंड क्रिएटिंग अ न्यू प्रतिष्ठित आत्मा फॉर द नेक्स्ट पथ। ओके, समझ में आई बात? ना थोड़ा सा आई डिडंट गेट इट प्रॉपर्ली। है? उतना नहीं समझा। क्या नहीं समझा? बोलो ना, क्या नहीं समझा?
वो प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता। हाँ, वो चार्ज क्या में बोलते हैं, खुद क्या होता बोलते हैं, है। प्रतिष्ठित आत्मा एक डिस्चार्ज अहंकार वाला भाग है, एक चार्ज अहंकार वाला भाग है। तो हाँ, जो डिस्चार्ज अहंकार है वो जो होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। वो भोक्ता अच्छा। पद का अहंकार होता है, कर्ता पद का अहंकार नहीं होता। जिसने ज्ञान लिया है तो कर्ता पद अहंकार निकल जाता है, भोक्ता पद का अहंकार निकल रहता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा रहता है। प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज होता है, नया चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमको रियलाइज हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं। ओके। लेकिन जब तक हमको रियलाइज नहीं हुआ है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तब तक तो आप क्या हो? बोलो ने। फाइल नंबर, हाँ, फाइल हैं? नंबर जब 1। तक आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि आप शुद्धात्मा नहीं हो, तब तक आप क्या हो? फाइल 1, फाइल नंबर 1 है। अरे वो तो ज्ञान लेने के बाद फाइल नंबर 1 हुआ, लेकिन ओके, ज्ञान ओके। जब तक आपको रियलाइज नहीं हुआ है मैं शुद्धात्मा हूं, तब तक क्या हो आप? आई एम जया, ऐसा। हाँ, जया बहन हो, तो वो जो मैंपन है, हाँ, मैं वो जया के हाँ, अंदर मैं, आप ओके करते हो। जी। वो जया के अंदर मैंपन होता है, तब तक चार्ज होता है और नया प्रतिष्ठित आत्मा बनते रहता है, और पुराना प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज होता है। दादा ओके। भगवान ने कहा क्या कि अभी ज्ञान लेने के बाद जो मैं है, जो जया में मैं था, वो निकल के शुद्धात्मा में आ गया, इसलिए चार्ज बंद हो गया, और जो पुराना डिस्चार्ज हो रहा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए हाँ। ऑटोमेटिक आपका मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि नया चार्ज होता नहीं है। हाँ, हाँ, समझ में आया कि हाँ, नहीं मुझे आया? समझ में आया। आया, बात समझ में आई? समझ में आया। ठीक है, ओके, जय हाँ, सच्चिदानंद। जय ये सच्चिदानंद। आपने कहाँ पढ़ा था ये? आज का, आज सुबह भेजा ना, आज ही के? दिव्य दर्शना। हाँ, ठीक है, ओके फाइन। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ऐसा हुआ था कि अभी मार्च में मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ है कैंसर का। तो है? कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट हुआ है, अभी कीमो रेडिएशन पूरा फिनिश हो गया मेरा। किसको? मुझे हुआ था, मोना अच्छा, को। हाँ। तो उसके बाद ऐसा हो गया है कि जैसे फैमिली में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है, तो हमेशा ये रहता है कि ये लोग मेरी केयर करें, मेरा ध्यान रखें। आज मुझे कुछ तकलीफ होती है, कल कुछ तकलीफ होती है, और जैसे वो लोग ध्यान नहीं रखते ना, तो बहुत बार कषाय, मतलब गुस्सा आता है उन लोगों पर। हाँ, थोड़ी देर बाद लगता भी है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, तकलीफ होती रहती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। ओके। तो तो माइंड, जैसे आपने अभी बताया ना कि आपको जैसे कोविड हुआ था, तो तब आपके माइंड में ये रहता था कि अच्छा मेरी जल्दी से तकलीफ ठीक हो जाए। तो हाँ, मुझे कहीं न कहीं बार-बार ये लगता है कि मैं जल्दी से ठीक हूँ, तो मैं हाँ, सब काम कर पाऊँगी। हम्म। तो मैं यहाँ समझना चाहती हूँ कि मैं बहुत जगह ऐसा लग रहा है मैं अटक रही हूँ कहीं। देखो, सबसे पहली बात है कि ये संसार का, ये आपको जो ये दिखने मिला ना, ये जो हाँ। समझ में आया, आपको जो दिखा, उससे समझ जाने का कि ये संसार ऐसा ही है। जिसको हमने अपने माने हैं या अपने हाँ। बॉडी माना है, बॉडी भी अपनी नहीं है। हाँ, समझ में आया आया समझ। ना? हाँ, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात समझ में आई, तो ये तो पुण्य अपना हुआ। हाँ। ये संसार, दादा भगवान ने बोला है, ये संसार सब घाट वाले है, स्वार्थ में है। हुँ। जब तक काम आते तो करते, नहीं तो कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। हाँ, किसी का नहीं रहा, चक्रवर्ती का भी नहीं रहा और भगवान का भी नहीं रहा। जी, आया। कृष्ण भगवान ने पांडवों को इतनी हेल्प की थी, लेकिन वही पांडवों, एक बार युद्ध के बाद तो पांडवों ने उनकी मजाक उड़ाई थी। हुँ। ख्याल में है ना? हाँ, इसलिए ये आया। संसार का स्वभाव ही ऐसा है, कोई किसी का है नहीं, सब मानते हैं खाली कि ये मेरा बेटा, ये मेरे हस्बैंड, वो तो हिसाब पूरे करने के लिए आए हैं। हाँ, तो ठीक। संसार का ऐसा स्वरूप दिखने मिला, वो बहुत अच्छी बात है इस कलयुग में। अच्छा, हाँ, शुक्रिया। तो बहुत बहुत दादा भगवान का बहुत उपकार मानो कि ये संसार ऐसा है और कैंसर हुआ है, तो ये दादा हाँ, का विज्ञान पक्का कर लो अभी तो, कि भाई हाँ, अभी तो मोक्ष जाना है, यानी क्या संसार से छूटना। जी, बिल्कुल। ख्याल में है ना? संसार से हाँ, छूटना यानी क्या? गलत समझ से छूटना। हाँ, आया ख्याल में समझ। है ना? गलत हाँ, समझ यानी क्या? तो कि भाई बाहर सुख है, तो कि नहीं, बाहर नहीं है, मेरे अंदर शुद्धात्मा में सुख है। हाँ,
आया ख्याल में है? तो ये तो हाँ। बहुत अच्छा हुआ। हम्म। इसको पॉजिटिव लो और एंजॉय करो। ठीक है। तो ख्याल में स्वामी है जी, ना? और कोई नहीं हाँ आता है, कोई मदद करने के लिए नहीं आता है तो प्रतिक्रमण करो, विधि करो, सब अच्छा उसको वो डायरेक्शन में शक्ति डाल दो आप। ठीक है। और जो स्वामी जी जैसे ये जो कषाय मतलब बच्चों पे जो गुस्सा होती रहती हूँ दिन भर, हम्म, तो बुरा लगता है कि क्यों दिन भर उन पे गुस्सा होती रहती हूँ। वो नहीं हाँ। करते तो काम, नहीं मेरा ऐसा नहीं, काम। वो नहीं करना ऐसा नहीं होता, आपको अंदर रखने का कि मुझे करना नहीं है, लेकिन हो गया तो बाद में प्रतिक्रमण करने का। अभी ठीक उनको है। बोलने का, आपको बोलने का अपने आप को। आपने वो हाँ। मूवी देखी है, और राजेश खन्ना की मूवी, कौन सी? वो मुझे मालूम नहीं, नाम याद नहीं आता है, बाबू मोशाय, कुछ बाबू मोशाय हाँ आता है। हाँ, आनंद आनंद। आनंद, हाँ, ऐसी कोई वो मूवी देख लो ना आप। अच्छा। फिर उसको मालूम पड़ेगा कि मैं मर जाने वाला हूं, तो फिर सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं ना। हाँ ठीक है। तो ऐसा करो नहीं भाई, अरे ये तो व्यवहार की बात है एकदम। और स्वामी जी हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? नहीं ये नहीं, तकलीफ। ऐसा कुछ करने का नहीं, ठीक हो जाओ, वो तो वो वही वही संसार का क्या बोलते हैं, तृषा है, तृषा है वो। तो हम्म। देखने का आपको कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अभी मैं ठीक ही हूँ। और अच्छा। जो ये ठीक जो नहीं हो रहा है, वो तो हिसाब चुका रहा है अपना पिछला। तो जो हाँ हिसाब चुका रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस यही समझ मन में रहे कि हाँ ये जो तकलीफ हो रही है ये मुझे हाँ, मुझे मुझे ना मुझे हो। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था, लेकिन बाद में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि अरे ये तो मेरा टेस्टिंग है ज्ञान का। तो फिर मुझे बहुत अच्छा। मजा आ गई। ख्याल में है हाँ, ना? ये जो इतनी आपने मजा बोला आ ना गई कि कि ओ मुझे बड़े हिसाब से छुड़ाने के लिए आया। और मैं बोलता हूँ कि जल्दी छूटो, जल्दी काहे के लिए छूटो भाई, चल पूरा कर। हाँ तो फिर हंसते हाँ, हंसते सब हो गया, तो इतना मजा आ गया ना कि पूछो नहीं। नहीं बहुत अच्छे से समझ में आया स्वामी जी। ख्याल में है ये ना? जो आपने बताया ना कि जो ज्ञान की टेस्टिंग हो रही है, इससे बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, वो पुद्गल तो वैसे भी जाने वाला है, वो तो आपको पता चल गया कि अभी जाने वाला है। हाँ, अचानक चला गया तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। उससे अच्छा तो ये अपने को अभी से पता चला, तो ज्ञान के अभी पक्का करने का, चलो भाई अभी अपने ज्ञान का कर लो, ताकि अपना अगला भाव तो फर्स्ट क्लास रहेगा। हाँ और बहुत। किसी को दुख नहीं देना है, ये इतनी पीड़ा होती है कैंसर में। तो हाँ कितनी पीड़ा अपने, कितना असाधना की होगी, किसी को कितना दुख हुआ होगा अपने से, तभी हाँ आई ना असाधना। हाँ ऐसे तो सही। आती नहीं है। तो हाँ, नक्की करने का कि अभी किसी को कोई भी हिसाब से कोई मुझे दुख दे जाए तो चलेगा, लेकिन अभी मुझे किसी को दुख देना, नहीं है। समझ में है ना? तो हाँ बहुत आया। बहुत इस नेगेटिव संयोग के अंदर आप बहुत ऊपर चढ़ सकते हो। ख्याल में है ना? नहीं, स्वामी जी महावीर आप। भगवान की शक्ति जब प्रतिकूल संयोग आए तब पूरी खिल उठी और केवल ज्ञान हम्म, हो गया। तो जी आप भी इसका लाभ ले लो। जी स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ में आया स्वामी ठीक जी। है। बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। राइट सर, राइट जय जय सर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीता बहन मोरबी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। आपको हिंदी में पूछना है, गुजराती में नहीं पूछना है। મને નહીં ફાવે બહુ. नहीं नहीं नहीं, आप हिंदी में बोलो, भले जैसा बोलो वैसा चलेगा। બધે દાંત કાઢશે એના કરતા हाँ, कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। ચાલો તમે કયો છો એટલે બોલું. मुझे ये पूछना था कि एक कोरोना मुझे भी आया था ना, तो ऐसा अंदर चलता है कि कुछ जागृति कम हुई या कुछ अंदर फेरफार ऐसा कि ये क्या दवाई या कुछ खुराक के क्या उस पर कोई असर ऐसा पड़ता है क्या? ये ऐसा पड़ता जागृति। नहीं है। अशाता वेदनी का उदय होता है कर्म का। हाँ। अशाता वेदनी कर्म का उदय के कारण बॉडी में फोर्स ज्यादा रहता है कर्मों का। तो वो कर्मों के फोर्स के कारण जागृति कम दिखती है, कम लगती है। लेकिन थोड़ा समय मिला तो अपने को सेट करने का वापस, तो धीरे 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 सेट हो जाता है। वो तो पहले 2 दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन और कम होता है, चौथे दिन और कम होता है, बाद में एकदम कम हो जाता है। लेकिन 4:30 बजे जो कीर्तन भक्ति जो शुरू हुई थी ना, तो हाँ कोरोना आया तब से कीर्तन भक्ति बंद हुई। हाँ फिर तय किया कि उठने में दिक्कत नहीं है, 5:30 बजे पहले शुरू शुरू में, फिर 5 बजे
अभी तो कितने दिनों से 4:30 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, तो विधि पहले से 1-2 बार कभी कभी कीर्तन भक्ति जो पहले कर लेती हूँ ना 1 घंटा तो हो जाती है। फिर विधि का सब कुछ 7 बजे तक हो जाता है। फिर भी पहले विधि शुरू कर देती हूँ और फिर कुछ काम याद आते हैं, इतना अंदर से फोर्स आता है तो मैं छत पर जाती हूँ विधि करने के लिए, तो नीचे ही आ जाना ऐसा होता है। हाँ, तो तो देखने आज का ना, मैंने देखने का कि नीता बहन को विधि करने नहीं देता है। नीता बहन विधि खुद की करनी दुश्मन हो गई। विधि हो जाती है। कीर्तन भक्ति हाँ, जो 1 घंटा टाइम पूरा मिलता है, हाँ, एक घंटा कीर्तन भक्ति करनी होती है ना, वो नहीं हो पाती। फिर हाँ, आज तो तय किया था कि 108 बार 9 कलम करनी है, तो हाँ, ऐसा बोलकर नीचे जल्दी जल्दी ले सब पूरा काम खत्म कर दिया। 9 हाँ, बजे फ्री हो गई। आपको फोन करना था कि मुझे हम्म, विधि कर दो, मुझे 108 बार शाम तक हो जाएगी। 108 right, बार 9 कलम बोलनी है। ना तो हाँ, आपको फोन करने दिया ना विधि करने, किसी का फोन आया कुछ ऐसा टीवी चालू करके बैठ गए दोपहर। फिर थोड़ी देर आपका सत्संग और जेमिस भाई का सत्संग शुरू किया। 12:30 बजे ध्वनि बुलाने के लिए आए कि खाना तो हो गया कितना बड़ा है। लाभ हुआ, कितना बड़ा लाभ हुआ आपको, ये जानने को मिला आपको, कितना बड़ा लाभ हुआ मालूम है आपको? जो आप चाहते हो वो हुआ नहीं ना, संजोग के कारण हाँ नहीं हुआ, तो वो लाभ कितना बड़ा हो गया। दादा भगवान का बात समझ में आई ना कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और कुछ काम भी नहीं था, फ्री अरे थी। नहीं होते फिर भी करने नहीं देता है वो। 9 कलम करना हो तो बहुत पुण्यानुबंधी, पुण्य का उदय चाहिए तब होता है। हाँ इसलिए वो भी पुण्यानुबंधी, पुण्य भी संजोग ही है। ये हम जो मानते हैं हम विधि करते हैं ऐसा नहीं है। वो संजोग सब सही बैठते तो विधि कर सकते हैं, नहीं तो विधि करने के टाइम ही बाथरूम जाने का होता है, और बाथरूम जल्दी निकलता नहीं है। 15-20 मिनट आधा घंटा उसमें जाता है, वो अंदर बैठा रहता है विधि करता। हाँ हाँ समझ में आया? हाँ इसलिए अपने को ये समझ में आया कि ये सब अपने हाथ में नहीं है, संजोग बनते हैं तो होता है। इसलिए जितना चांस लेना है, जब भी टाइम मिलता है तो कर लो, होता है तो जितना हम्म। कर लिया उतना काम बन गया, नहीं तो गए काम से। और जरा भी अंदर ढीलापन हो गया कि होगा होगा ऐसा जो होता है ना, उससे ये सब स्लिप हो जाता है फिर। अच्छा, और कल कल तो मेरा बर्थडे जानने था। का सबसे पहला काम जानने का, करने का कि अंदर क्या होता है। देखो देखो ये संयोग से ऐसा हो गया और नहीं हुआ, ओ उसका मतलब वो बहुत चेतने जैसा है भाई, कि अपनी मर्जी से होता नहीं है 9 कलम। ये खुद ऐसा देखने का, ये देखने के बाद बहुत अलर्टनेस बढ़ जाएगी, फिर पक्का हो जाएंगे, फिर पोल नहीं मारेंगे, नहीं तो अकेले पोल मारते हैं। अकेले करने जो कोई दूसरा साथ में हो ना तो हाँ, हो जाती है। ऐसा बोले अंदर के 2 जना हो तो अच्छा उसको भी रहता है। संजोग बोलते हैं ना, दूसरा साथ में होना वो संजोग नहीं है। हाँ वो भी संजोग है ना, हाँ हाँ ख्याल में आया? और तुम्हारे हाँ। साथ नीता बहन है, वो भी एक संजोग है। ओ बड़ा संजोग। हाँ, नीता बहन का चीत उसके साथ रहे हुए वो भी एक संजोग है। उसकी बुद्धि उसके साथ रहे हुए वो भी एक संजोग है। और बुद्धि होने के बाद नहीं माने तो वो भी एक संजोग है, लेकिन वो जागृति में जाता है, पुरुषार्थ में जाता है। अच्छा हाँ, क्योंकि जानने जानने वाला वहां खड़ा था कि ये बुद्धि के हिसाब से चली या तो टाइम ऐसा हुआ, और मन के हिसाब से इधर से इधर 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 ऐसा हो गया, तो जानने में आया, अच्छा वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा। हाँ, समझ में आया? और 9 कलम, हाँ 9 कलम बोलने से, हाँ 9 कलम बोलने से अंदर का फोर्स कम होता है, तो फिर उपयोग में रहने की शक्ति आती है। उपयोग में ऐसे रहने की शक्ति नहीं आती किसी की, इतना आसान हाँ नहीं है वो उपयोग में रहना। हाँ हाँ तो 9 कलम हाँ बोलने से शक्ति आती हाँ है उपयोग में रहने की। यू गेट ए पावर। हाँ ख्याल में आया? हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। कल मेरा बर्थडे था हाँ 15 तारीख को। तो हाँ सुबह से एक बर्थडे मिस नहीं करती मैं आपका आशीर्वाद लेने बगैर। कल सुबह से चलो
अभी फोन लगाओ, अभी फोन लगाओ, ऐसा करते कुछ भूल जाओ और अनुपमा और गुमे किसी के पैर में देखने के लिए बैठ गए। फिर भैया के यहाँ से फोन आया और बाव चंद्रिका के पास चली गई। पूरा दिन ऐसा आपको आपका ना तो फोन किया ना तो सच्चिदानंद किया। आज 15 हुई मानो ने, खत्म हो गई बात। सच्चिदानंद दर्शन हो गया ने, आज 15 हो गई, उसमें क्या है? हाँ, जय सच्चिदानंद, खूब आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। उतनी हमारे में भी कचा से नहीं कि 15 तारीख के बर्थडे में हमको फोन नहीं किया, तो अपनी हमारी कचा से ज्यादा। नहीं तो आदमी खाना बाजू पे रखता है और फोन पहले करता है। हाँ, खाना बाजू पे सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुनाई देता है? हाँ हाँ, ओके। मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। तुम मत हैंग हो जाना भाई। अरे यार, मैं हैंग नहीं हो गया, कर्सर ही नहीं हाथ में आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। चीज चोटी जाता है, हैंग थई जाए के भाई। अरे यार, क्या करूं, 1 मिनट। कश्यप भाई को बोलो हैंग हो गया हूँ। 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। कश्यप भाई बोलो लाइव एग्जांपल देखो, टेंशन आ गया, हैंग हो गया तो। कर्सर इज नॉट मूविंग। रजनी भाई, प्लीज टेक ओवर। रजनी भाई, Rajni bhai, you have to come in. I can't unmute you. Unmute yourself. Rajni bhai. Okay. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुनाई देता है? फर्स्ट क्लास। हेलो। One minute. ओके, किसी को प्रश्न है? ओके, अमिता बेन, 1 मिनट, अनम्यूट करिए। अमिता बेन, बोलो, बोलिए। परेशान जी, सुनाई देता है? नहीं नहीं, बहुत कम। जोर से बोलो ना जी। हेलो। Ask her to come at the iron position.
न, फोन नजीक आके बोलिए इस तरह से। बोलो अमिता बेन, बोलिए। हेलो अमिता बेन, बोलिए। मेरा आवाज सुनाई देता है? मेरी आवाज सुनाई देती है? ओके, गॉन। परेशान जी, किसी को प्रश्न है तो बताएं। હા જય સચ્ચિદાનંદ हाँ बोलिए, સંભળાય છે અવાજ મારો बोलिए। हाँ जी। सब सुनाई देता है? परेशान जी सुनाई देता है? यस यस वेरी क्लियर। हाँ बोलिए। या वो कंप्यूटर तो हैंग होता है तो कर्सर से अपन ठीक कर सकते हैं बट ये चीज कैसे कौन सा कर्सर यूज करने का वो कर्सर ऐसा यूज करने का कि वो पराई चीज है, जब तक अपनी मानोगे तब तक वो हैंग हो जाएगा। 1 सेकंड મને अवाज નથી આવતો मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब तक उसको अपनी मानोगे वो हैंग हो जाएगा। उनको सुनाई नहीं देता बोलते हैं। हेलो 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 हेलो। रुकिए परेशान जी। I can. किसी को प्रश्न है? एनीबडी? नीता बेन, आपको प्रश्न है? ओके, अनम्यूट करें। हेलो जय सच्चिदानंद। हाँ जय સંભળાય? सच्चिदानंद। हाँ बोलो। આ એ પ્રશ્ન મને થયો પણ આવી ગયો ને એટલે હું ના બોલી કે કમ્પ્યુટર હેક હોગા, કમ્પ્યુટર તો ચીત હેક થઈ જાય ત્યારે શું કરવાનું? કોમ્પ્યુટર હેંગ થઈ જાય એટલે પોતાનું નથી માનવાનું ને, આ મન વચન કાયા मन एक जगह पर अटकी जाए ત્યારે तब बोलना है कि ये मैं मुझे नहीं हो रहा है, तो मन को विचार आ रहा है। मन में विचार आता है तब हम बोलते क्या है, मुझे विचार आते हैं, तो हैंग हो जाता है। पिन ચોટી જ જાય યા ખસવા જ हाँ, तो ન દે चोटी जाए तभी बोलना है ना कि मुझे नहीं हो रहा है, तो पीन निकल जाएगी। मुझे हो रहा है बोलने से पीन चोट जाती है, मुझे नहीं हो रहा है बोलने से। बस सिर्फ इतना ही बोलना है? ओ और क्या, इतना ही बोलना है। किसी को दुख दे, किसी का दोष दे के पिन वहीं पे ही अटक जाती है, किसी का नेगेटिव देखने में ही अटक जाती है ना पिन। तो तभी बोलना है ना कि ये ऐसा क्यों करती हो, तेरे को नेगेटिव और चाहिए लाइफ में। तू जो देखेगी वो तुझे मिलेगा, तू पॉजिटिव देखेगी तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव देखेगी नेगेटिव मिलेगा, और शुद्धात्मा देखेगी तो शुद्धात्मा हो जाएगी। अच्छा सही बात। हाँ ऐसा बोलना है उसको। हाँ हाँ तो पिन निकल जाएगी उसकी ऑटोमेटिक। हाँ 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 ख्याल में है ना, पहला पॉजिटिव तरफ जाने का, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव में से भी निकल के शुद्धात्मा तरफ जाने का। फिर हाँ ख्याल में है ना, कलयुग में हम आए तो नेगेटिव पड़ा है, तो नेगेटिव में से निकलने के लिए पॉजिटिव में आओ, पॉजिटिव में फिर शुद्धात्मा की ओर जाओ, नहीं तो डायरेक्ट शुद्धात्मा पे जाओ। लेकिन पॉजिटिव रख के जाओगे तो बहुत अच्छा है, इजी हो जाएगा सब, क्योंकि व्यवहार ठीक हो जाता है ना। हाँ 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 ठीक है,
आपने बताया था ना कि व्यवहार को बहुत महत्व नहीं देना, ये सब व्यवहार ही है। वो एक अंदर बार- से, मन से, बाहर से नहीं। बाहर तो लोग व्यवहार को देखते हैं, इसलिए तभी बाहर से वैल्यू करने का, अंदर से वैल्यू नहीं करने की। हाँ, अंदर की बात बता रही हूँ। आपने हाँ। थोड़े दिन के महीने के मेरा व्यवहार में मैंने जो दबड़ता किया था, वो वही व्यवहार से ऊपर से आपने समझाया था कि उसको महत्व ऐसा मत देना। तो हाँ। तब कभी पिन अटक जाती है ना, तब अब ये व्यवहार में ही अटकती है ना कि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मैंने ऐसा किया तो था। तभी तो पॉजिटिव तब बोलना से आता है, है। हाँ, तभी पॉजिटिव बोलना है कि अरे ये तो बहुत बड़ी उपकारी है मुझे ज्ञान में रहने के लिए। लेकिन ये याद आ जाता है कि ये व्यवहार है, व्यवहार को बहुत महत्व नहीं देना है, तो भी बहुत हो गया। हल्का हल्का हो जाता है इतना। हाँ। हाँ, ये फायदा हुआ। लेकिन ये पिन जो बार बार अटकती है नेगेटिव में, पर लेकिन ये शुद्धात्मा देखे तो ये सही बात है। हाँ, व्यवहार Positive. को इम्पोर्टेंस देने के टाइम ही वो पिन अटक जाती है व्यवहार में। हाँ, कोई नेगेटिव बोलेगा तो व्यवहार में पिन अटक जाती है। क्यों अटक गई? तो कि उस व्यवहार को हमने इम्पोर्टेंस दे दी। अच्छा। हाँ, और व्यवहार का स्वभाव क्या है? कभी भी बदल जाता है। हाँ, हाँ, आज तुम्हारे साथ जो बात करता है कल बात नहीं करेगा, और कल जो बात नहीं करता तो वो आज बात करेगा। ऐसा व्यवहार का स्वभाव है। हाँ, हाँ, ख्याल में है ना? हाँ, इसलिए भगवान ने बोला कि व्यवहार को इतना मत पकड़ के रखना, क्योंकि व्यवहार का स्वभाव ही है, कभी बदल जाएगा मालूम नहीं। ख्याल में है? हाँ, हाँ, बरोबर है? बरोबर, बरोबर। हाँ? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। वो जहां पिन अटक जाती है, हाँ, जहां पिन अटक जाती है, वहां हाँ, से वो अवस्था हमको टच करके जाती है। और जो अवस्था टच करके गई तो फिर आगे जाके और शुद्ध करना पड़ेगा हमको। अच्छा। हाँ, 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 इसलिए हाँ, शुद्ध नहीं होता है, इसलिए अभी से शुद्ध कर देने का। हाँ, हाँ, इसलिए व्यवहार का महत्व नहीं रखना है। हाँ, इसलिए नहीं रखने का, नहीं तो व्यवहार का महत्व रखोगे तो फंस जाओगे। हाँ, अटक जाए तो शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, सही बात। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। और हाँ, हम भारी पिन हम अटक खुद। गई, पिन अटक गए उसका मतलब आप जेल में चले गए। हाँ, 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 तो जेल से हाँ, जल्दी बाहर निकलना है ना। आज निकलना ही है। हाँ, जब मालूम पड़ गया पिन अटक गई तो समझ लेने का जेल में घुस गए। हाँ, हाँ, तो जैसे ही हाँ, मालूम पड़ा जेल में, अरे छूटो छूटो छूटो, पहले जेल से बाहर निकलो, बाद में देखेंगे। हाँ, 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 ठीक है? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय जय सच्चिदानंद भरत जी। सच्चिदानंद, बोलिए। आज सुबह में सत्संग हुआ था वाणी पे, हाँ। उसमें मैंने बाद में देखा कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आती है तो वाणी इस तरह से बदल जाती है। तुम्हारे साथ बात करती हूँ तो परम विनय से करती हूँ, बदल जाती है वाणी, तो वो कपट वाली कहलाती है क्या? नहीं, कपट वाली तो वो तो उसका एडवांटेज लेने जाए या अपना खुद का एडवांटेज लेने के लिए बोले तो कपट है। अच्छा। और वाणी बदल जाती है इसलिए तो क्योंकि उसके पास काम निकलना है तो भी बदल जाती है, और उसका कुछ काम करना है तो भी बदल जाती है। तो अंदर का आशय देखने का। हाँ, तो आशय देखने का ना, और क्या। बराबर। वाणी आपके आशय के ऊपर से निकलती है। अच्छा। हाँ। अगर आपको उसके अंदर शुद्धात्मा देखकर छूट जाना है उससे, तो शुद्धात्मा देखो तो वाणी हाँ। ऑटोमेटिक निकलेगी फर्स्ट क्लास। बराबर है। और गलत भी निकली तो भी, लेकिन अंदर आशय क्या है? शुद्धात्मा देखने का, फाइल का संभाव से निकाल करने का है, तो आशय संभाव से निकाल करने का है। फिर वो वाणी में गाली निकली, उसको डांटा तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है। बराबर। और लेकिन संभाव से निकाल करने का डिसाइड नहीं किया, हाँ। तो गए काम से। उसी तो टाइम ऐसे देख लेने की। उसी टाइम ऐसे देख लेने का, उसी टाइम ऐसे देखने का। इसलिए दादा भगवान ने बोला ना कि अभी आपको आपके हिसाब से चलना नहीं है, आपको जीवन जो जीना है हमारी आज्ञा के हिसाब से चलना है। अच्छा। आप किसी के घर पे जाते हो, आपकी बहन के वहां या आपकी मदर के वहां,
तो व्यवहार से आपकी मदर के वहां जाते हो, लेकिन अंदर से देखने का कि रिलेटिव से मदर है, रियल से शुद्धात्मा है। कौन बराबर लेके जाता है मदर के पास? तो कि व्यवस्थित शक्ति लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? तो कि ये हिसाब बाकी है इसलिए लेके जाती है, तो मुझे इसका संभाव से निकाल करना है, इस तरह से जीना है। हाँ हाँ हम अपने हिसाब से जाके चलो मम्मी की तबीयत नहीं है तो मम्मी की तबीयत पूछ के आते हैं, हाँ जाओ कोई वादा नहीं है, लेकिन बराबर। अंदर ये समझ के रखना है। क्यों दूसरे बीमार होते तो उसकी तबीयत देखने नहीं जाते और मम्मी की जाते हैं? तो कि हिसाब बराबर। बाकी है इसलिए। अच्छा इसलिए 5 आज्ञा को अपने जीवन में बुन लेना है सब व्यवहार में। बराबर। जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, हाँ हाँ वैसा जीवन के हर एक संजोग के अंदर 5 आज्ञा को बुनना है, बराबर है। अप्लाई करना है। हाँ हाँ कैसे भी फाइल आए, अच्छी फाइल आए या बुरी फाइल आए, फाइल फाइल ही है। नहीं वो तो मैंने देखा कि उसका रूपल में ऐसा होता है कि कोई आए तो अच्छी तरह से बात करे, कोई काम वाला आए तो उसी तरह से काम बात करती है। वो एक ऐसा नहीं रहता है कि सबके साथ एक ही तरह से बात नहीं करती है। नहीं, एक ही तरफ से बात नहीं करनी है। काम वाले के साथ काम वाले के हिसाब से ही बात करनी है, भाई के साथ तो भाई के हिसाब से बात करनी है, और दूसरा कोई बाहर का आदमी है तो उसी हिसाब से बात करनी है। व्यवहार तो वही है, बराबर है। लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं होना है। बराबर है। हाँ व्यवहार तो जिसके साथ जैसा, कुत्ते के साथ कुत्ते की जैसे ही बात करनी पड़ेगी। बराबर है। हाँ उसको लकड़ी दिखानी पड़ेगी तो वो भाग जाएगा, लकड़ी नहीं दिखाओगे तो भागेगा नहीं, घर में घुस जाएगा। बराबर। हाँ इसलिए व्यवहार तो व्यवहार की जगह पे है, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ओके। इसलिए दादा भगवान ने कहा अंदर से कि मुझे इस फाइल का संभाव से निकाल करने की शक्ति दो। बराबर। फिर आपकी जवाबदारी नहीं रहती है क्या किया हाँ आपने। बराबर है। हाँ अगर वो नहीं बोलते हो आप तो जवाबदारी आपकी है। अच्छा। हाँ हाँ, ब- तो जवाबदारी में से मुक्त नहीं होते हम। अच्छा। हाँ अच्छी तरह व्यापार नहीं किया, खोट का व्यापार किया। बराबर। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ, वाणी हाँ तो ठीक। सबके हिसाब से ही निकलेगी, डॉक्टर के पास उस हिसाब से निकलेगी, नौकर के पास उस हिसाब से निकलेगी। तो देखने का ओके। कैसा हाँ है, वो हाँ तो जो डिस्क्रिप्शन है वो तो उस हिसाब से निकलना ही है। बराबर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलो साहेब। अरे अब कौन है? अच्छा, नीता बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। बोलिए। एक बाल नवीनानंद क्यों जी खुले ने रखे? चोटली बना दो उसको, चोटली बांधो। હા એક છે ને નવીનાનંદજીનો આવ્યો છે સૂત્ર વોટ્સએપ ઉપર, જાગૃતિના માર્ગ ઉપર ચાલ્યા એટલે પ્રતિકૂળતા ફાયદાકારક અને બેભાનતાના માર્ગ પર એ અનુકૂળતા फायदाकारक। तो बेभान, तो फिर ये बेभानता मार्ग पर ये अनुकूलता फायदाकारक, ये क्या है? वो देह के कारण, इसलिए बेभान बोला। तुम तो हो शुद्धात्मा की नीता बहन हो, क्या है वो आप? नीता बहन हो कि शुद्धात्मा हो? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा के लिए जागृति रखने के लिए क्या होना चाहिए? मैं शुद्धात्मा ही हूँ तो मुझे शुद्धात्मा में पहले वो लक्ष्य रहना चाहिए। मुझे वो लक्ष्य रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर रहोगे कैसे? उसके रहने के लिए कोई धक्का मारने वाला चाहिए ना। हाँ। तो कौन धक्का मारेगा? प्रज्ञा। प्रज्ञा धक्का मारेगी। हाँ बरोबर है, ठीक है। और शुद्धात्मा में नहीं रहने के लिए कौन धक्का मारता है? ये शुद्ध चित्त और वो अज्ञानता। अज्ञानता नहीं, अहंकार, अज्ञाशक्ति। हाँ हाँ, अहंकार अहंकार। वो दयालाल ने आपने पैसा मांगा कि मेरे को 5,000 दो, पैसा वापरना है, शॉपिंग करना है, और नहीं दिया तो क्या होगा? बहुत मजा आएगी ने। तो अहंकार उठेगा बराबर। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं। फिर शुद्धात्मा कहाँ गया? हाँ, शुद्धात्मा चला जाएगा। करेक्ट।
शुद्धात्मा चला गया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर वो बेभान मार्ग हो गया। अच्छा, शुद्धात्मा बेभान चला गया तो मार्ग। बेभान हो गए, नीता हो गए आप। करेक्ट, मार्ग पर ये अनुकूलता और फायदा थोड़े कारक टाइम है। के बाद 5 मिनट के बाद ऐसा होगा या 10 मिनट के बाद, अरे गलती हो गई, नहीं होना चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जी, व्यवस्थित जी, कर। तो फिर वापस जी। वो प्रतिकूलता के कारण वो उसमें आए, नहीं तो नहीं आ सकते आप, हाँ, करेक्ट। क्योंकि वैराग आता है, वैराग आता है। अरे क्या यार, हाँ, हाँ। इतना बोल बोल के थक के, लेकिन सुनता ही नहीं है मेरी क्या है। इसलिए करेक्ट, करेक्ट। प्रतिकूलता से अहंकार को ठेस पहुंचती है, और वो हाँ, अहंकार से जो अंदर जलन होती है, वो जलन जलन होती है। बचने के लिए शुद्धात्म के पद में जाते हो आप। जी, करेक्ट, करेक्ट। और जी, जब जी। अहंकार को पोषण मिलता है, तो पोषण हाँ, मिलने से आप बेभान हो जाते हो, शुद्धात्मा चला जाता है और नीता जागृत हो जाती है। जी, 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 करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। समझ में गॉट आया? इट। हाँ, हाँ, मिला, मिला मुझे। कविराज ने पद लिखा है, जी, संभोगाधीन छे मानव भमरडो, अक्कड़ अहमे હું પદે ફરતો, અહમ પોષતા રાજી થઈ ગયો, અહમ પોષાતા રાજી થઈ ગયો એટલે બેભાન થઈ ગયો, जी। અહમ દુબાતા નારાજ થઈ ગયો। ओहो, ओ ठीक बाप है, रे, पद का आज समझ में आया ये क्या एग्जैक्टली था। हिंदी में हिंदी हाँ, में पद बोलो भाई, मुझे समझ आप में तो आया बम्बई कि वाले क्या। हो। नीता जी, बहन जी, को जी। कंपलसरी हिंदी में बुलवाया। यस, हाँ, हाँ। ओके, नहीं, नहीं, क्लियर? ये नीता बहन, ये पद का मीनिंग मुझे आज समझ में आया, ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या था उसका। बाप रे। हाँ, अभी गाते रहना। जी, 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 ठीक है, ओके, जय जी। सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। हमारा समय हो चुका है। नोबेल प्राइज वाला पद है, नोबेल प्राइज वाला पद है। परेशान जी, जी, जी। आप श्री मंत्र बुलाए, नीता हाँ जी, बहन श्योर फॉलो सर, करिएगा। श्योर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सप्प साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कविराज श्री के पद। आज कविराज श्री के 52nd अजन्मा जन्मदिन है, और दमयंती बा का भी, तो स्पेशल प्रोग्राम रखा है, आप पधारिएगा जरूर से। 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फॉरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव